Hello everyone, this is Shweta and I am here again for chapter number 1, Knowing Our Numbers, and today we'll learn estimation. So, अक्सर हम न्यूज देखते हैं, सुनते हैं कि करीब 50,000 लोगों ने स्टेडियम में मैच देखा या फिर ट्रेन में अप्रोक्सीमेटली 7,000 पैसेंजर्स थे. कैन वी से दैट दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली द सेम? Obviously not. 50,000 could be 49,800, है ना. इसको उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50,000 बोल दिया, और हो सकता है 52,000 के करीब या 52,010, बट ऑब्वियसली 57,000 तो नहीं हो सकता, है ना. या तो ये होगा, इसके पास का कोई नंबर होगा 50,000, तभी हम बोलेंगे ना. 57,000 अगर है या इसके आसपास का कोई नंबर है तो हम नहीं बोलेंगे कि 50,000 लोगों ने मैच देखा. या फिर अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है 65, 59, इसको हम लिख सकते हैं 7,000, है ना. और इससे अगर ज्यादा भी होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, 7,000 से भी थोड़ा अगर ज्यादा ले लेते हैं तो हम हो सकता है 7,100, तो इसको भी हम 7,000 ही बोल देंगे. बट ऑब्वियसली 8,000 के पास का कोई नंबर है या 9,000 के पास का कोई नंबर है तो हम उसको 7,000 नहीं बोलेंगे. बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें एग्जैक्ट अमाउंट क्वांटिटी नहीं चाहिए होता, तो हमें एक रफ आइडिया, एक रीजनेबल गैस ही चाहिए होता है, तो वहां हम एस्टिमेशन यूज करते हैं. सो लेट्स लर्न हाउ डू वी डू दिस. सो फर्स्ट इज estimating to nearest tens by rounding off. nearest tens, तो हमें जो नंबर होगा, अगर मेरे पास सपोज करो एक नंबर है 251, नियरेस्ट टेंस करना है तो मुझे यूनिट प्लेस पर 0 लाना होगा. तो कैसे करना है? सपोज मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स पर नंबर लिखे हुए हैं 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 and 260. ये है हमारा नंबर. अब ये नंबर 250 के ज्यादा पास है या 260 के ज्यादा पास है? ये नंबर कहां पर है? यहाँ पर. किसके ज्यादा पास है, 250 या 260? मुझे यूनिट प्लेस पर 0 लाना है. ये नंबर 251 250 के पास है, तो मैं क्या लिखूंगी? राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? 250. बट मैं 260 नहीं लिखूंगी क्योंकि 260 251 से बहुत दूर है. ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम. टू 57 ले लेते हैं. अब आप देखो 257 कहां पर आएगा? 257 यहां पर है जो 260 के बहुत पास है. 250 तो बहुत दूर है 257 से, है ना, बहुत दूर है. 260 पास नहीं है, बस बीच में 2 ब्लॉक है. तो अगर मैंने 257 को नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है, सो दिस नंबर विल बी 260. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जिस भी नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उस नंबर पे आपको यूनिट प्लेस देखना है. यूनिट प्लेस यहाँ पर 1 है जो 250 के बहुत पास है ना, पास में है 250 के, तो हम 250 ही लिखेंगे इसको. और जो नंबर 260 के पास है उसको हम यहाँ पर +1 कर देंगे. यूनिट प्लेस को तो 0 करना है. अब यूनिट प्लेस को आपने 0 कर दिया तो 50 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना है. यहाँ पर आपको टेंस प्लेस पर +1 करना है, तो ये नंबर बन जाएगा 260. हम ब्लॉक्स को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 249 हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर. अगर हमने ब्लॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमारे पास 255 सेंटर में है. यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. तो आपको ऐसे याद रखना है
जो यूनिट प्लेस पर 5 से पहले वाले नंबर है, इट मीन्स 1 2 3 4। अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं यूनिट प्लेस पर, तो जो नंबर हमें दिया हुआ है राउंड ऑफ करने के लिए, वहां पर टेंस प्लेस चेंज नहीं होगा। और अगर 5 से 5 है या 5 से बड़े जो भी नंबर है, 5 6 7 8 एंड 9, अगर ये डिजिट्स हमारे यूनिट प्लेस पर हैं तो टेंस प्लेस में हम +1 कर देंगे। टेंस प्लेस चेंज होकर +1 होकर यहाँ पर 6 हो गया है। सॉरी, यहाँ पर टेंस प्लेस चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यूनिट प्लेस 1 था। लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन ट्राई दिस बॉक्स, पेज नंबर 19। राउंड दीज नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस। अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस। फर्स्ट नंबर है 28, तो 28 क्या हो सकता है? या तो ये 20 होगा या फिर 30 हो सकता है। 20 और 30 के बीच में ही ये नंबर आता है 28। तो ये 28 किसके ज्यादा क्लोज है, 30 या 20? ऑब्वियसली यहाँ पर 8 है विच इज क्लोजर टू 30। सो राउंड ऑफ करने के बाद 28 विल बिकम 30 लिख सकते हैं ना। 20 नहीं होगा क्योंकि 28 और 30 के बीच में सिर्फ एक ही ब्लॉक आएगा 29, इसलिए 20 और 8 राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 30। अब यहाँ पर 2 था, यूनिट प्लेस हमें 0 करने हैं क्योंकि यूनिट प्लेस में हम यहाँ पर 8 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो टेंस प्लेस पे हम +1 करते हैं, इसलिए ये 30। और यहाँ से भी आप देखेंगे ब्लॉक्स की हेल्प से भी, तो 28 और 30 के बीच में सिर्फ एक ब्लॉक है, इसलिए 28 विल बिकम 30। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 32। 32 भी आप देखेंगे तो या तो ये 32 को हम लिख सकते हैं 30 या फिर 40। 32 कहाँ आता है? 30 और 40 के बीच में आता है, बट 32 और 30 के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है 31। सो मीन्स 32 इज क्लोजर टू 30। हम लिख सकते हैं 32 को राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 30। 40 नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं 40 तक जाने के लिए। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, हमें 0 करना होता है यूनिट प्लेस 2, क्योंकि 5 से छोटा है तो हम टेंस प्लेस पर +1 नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 52। इजी है, बताओ 50 के पास आएगा या 60? यस, 50। वेरी गुड। 52 इज क्लोजर टू 50। नेक्स्ट 41। ये तो हमें पहले से ही क्लियर हो गया। जस्ट आफ्टर 41 कम्स, तो हम 50 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा 40 हो गया ये। नेक्स्ट इज 39 विच इज वेरी क्लोज टू 40। 39 के जस्ट बाद 40 आता है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करके हम 40 लिख देंगे डायरेक्ट। 48 इज 50। तो इजी है, आप अगर ब्लॉक्स का एग्जाम्पल माइंड में रखते हैं तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप याद कर लीजिए कि 5 के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं, इट मीन्स 5 6 7 8 एंड 9, जब भी ये डिजिट्स होंगे तो आपको टेंस प्लेस पर +1 करना है। और अगर 1 2 3 4 ये 4 डिजिट है तो टेंस प्लेस पर +1 नहीं होगा। इट्स 64 and obviously we know 64 is closer to 60 not to 70, तो डायरेक्टली हम लिख दें 64 से हो जाएगा 60। यहाँ पर 4 है, चेंज नहीं होगा यूनिट प्लेस। दिस नंबर डायरेक्टली हमें पता है 60 ही होगा ये। नेक्स्ट 99, ये भी बहुत इजी है, 100 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर 9 है तो हम टेंस प्लेस पर +1 करेंगे। 9 + 1 इज 10, यूनिट प्लेस 0, तो 100 हो गया। नेक्स्ट 215, ये भी बहुत इजी है। 215 किस, अब ये 5 हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल सेंटर में था जो हमने
पहले ब्लॉक्स वाला एग्जांपल देखा था, 5 सेंटर में है बट हम इसको आगे, इट मीन्स 215 किसके बीच में आता है, 210 एंड 220 के बीच में आता है 215, बिल्कुल सेंटर में आएगा। बट हम इसको 210 नहीं लिखेंगे, हम इसको 220 लिखेंगे, तो 215 को राउंड ऑफ करके हो जाता है। नेक्स्ट इज 1453, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस हमारे पास 3 है, देन यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद 3 हट जाएगा और टेंस प्लेस भी चेंज नहीं होगा, सो 1453 बिकम 1450। सिमिलरली अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमारे पास 6 है, 6 होगा तो हम टेंस प्लेस पर +1 करना है, 36 का हो जाएगा लास्ट में 40। ब्लॉक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं और कंफ्यूजन कहीं होता है तो आप 3 डिजिट नंबर में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 15 है, 15 को आपको राउंड ऑफ करना है, आप ऐसा समझिए। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20, तो ये 20 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 53 है, आपको सिर्फ इतना देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बड़े नंबर देखकर। 53 को आप ब्लॉक्स की हेल्प से करिए सॉल्व, कैसे होगा आगे, 53 है तो 50 या 60, किसके ज्यादा पास आएगा 53, ऑब्वियसली वी नो 50 के पास है, तो हमने 14 तो एज इट इज लिख दिया, उसके बाद में 50। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 36 है हमारे पास, विच इज क्लोजर टू 40, है ना। 30 के पास तो नहीं है, 5 के उस तरफ जो भी नंबर होंगे वो 40 के क्लोज होगा 36, तो यहाँ पर भी आप 29 तो एज इट इज रहने दीजिए, भूल जाइए उसे। 36 को देखिए, 30 एंड 40 दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो ये 40 के ज्यादा पास है, इसलिए हम 2940 लिख देंगे। सिंपल है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस, तो हमें 2 डिजिट नंबर ही होगा। नंबर कोई भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है और 4 डिजिट भी हो सकता है। आपको बस यूनिट प्लेस देखना है और टेंस प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास 4 या 4 से कम कोई भी नंबर है तो टेंस प्लेस चेंज नहीं होगा, और यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास नंबर 5 या 5 से बड़े हैं तो टेंस प्लेस चेंज हो जाएगा, टेंस प्लेस में हम +1 कर देंगे। सो नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। तो जैसे हमने टेंस के केस में देखा, ऐसे ही हमें हंड्रेड्स के केस में भी करना है, बट ओनली डिफरेंस इज कि अब हमें यूनिट प्लेस नहीं देखना, अब हमें टेंस प्लेस देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 852, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगी, यूनिट प्लेस देखते थे पहले हम जब नियरेस्ट टेंस करते थे, अब हमें देखना है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस यहाँ पर क्या है 5, इट मीन्स मुझे 8 में करना होगा +1, 8 + 1 इज 9, तो ये मेरा नंबर राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 852 से मेरे पास आ जाएगा 900, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट हंड्रेड्स हमें राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 0 करने हैं, और लास्ट के 2 डिजिट 0 करने के लिए हमें कौन सा डिजिट देखना होगा, कौन से डिजिट से हेल्प मिलेगी हमें, टेंस प्लेस से। जब भी हम नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस देखना है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो हमें टेंस प्लेस देखना है। कुछ नंबर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेट्स सी कैसे हम इनको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो फर्स्ट इज 841, यूनिट प्लेस हमें नहीं देखना है, क्या देखना है, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस इज 4 इज, नेक्स्ट इज 286। अब हमें 8 को देखना है, 8 5 से बड़ा होता है, इसलिए हमें 2 में प्लस करना होगा 1, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 300। नेक्स्ट इज 168, टेंस प्लेस पर है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो जब भी हमारे पास 5 से बड़ा नंबर होगा तो हमें क्या करना होगा, प्रीवियस नंबर में +1, इट मीन्स 168 विल बिकम 200। लास्ट 2 डिजिट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हमें 0 करना होता है। अगेन वी हैव 3 डिजिट नंबर 49,
टेंस प्लेस पर 4 है तो इट मीन्स हम 1 में प्लस नहीं करेंगे 1, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 100 ओनली। इज 2546। तो अभी भी हमें टेंस प्लेस ही देखना है। अगर ये नंबर 4 डिजिट का है तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप 5 यहाँ पर 100 प्लेस पर है, इसको नहीं देखना है, हमें अभी भी टेंस प्लेस देखना है। तो 46 को देखिए, टेंस प्लेस पर 4 है तो हमें प्रीवियस नंबर में +1 नहीं करना है, तो डायरेक्टली ये नंबर हम लिख सकते हैं 2500। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही यहाँ पर 0 चाहिए, बाकी सारे इससे पहले कितने भी डिजिट्स हैं आप उससे कोई टेंशन मत लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट देखिए, टेंस प्लेस पर देखिए क्या डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पर है 7, इट मीन्स हम 5 से बड़ा होता है 7, इट मीन्स हमें 8 में +1 करना है, तो ये नंबर हो जाएगा 9900। नेक्स्ट इज 37, टेंस प्लेस पर 3 है, 9 में हमें +1 नहीं करना, ये नंबर हो जाएगा 6900, इट मीन्स 6900। नेक्स्ट इज 5750, टेंस प्लेस पर है 5, जब भी यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो हमें प्रीवियस नंबर में +1 करना होता है, तो 5800, इट मीन्स 5800। नेक्स्ट नंबर इज 49,730, तो इतना बड़ा, अब हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको वही करना है जो आपने पहले 3 डिजिट नंबर में किया था, लास्ट के 2 डिजिट ही आपको देखने हैं, इन नंबर्स को आप मत देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए। टेंस प्लेस पर हमारे पास 3 है, इट मीन्स हम प्रीवियस नंबर में +1 नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एज इट इज रहेगा, +1 नहीं हो रहा है तो 49,700। एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ, तो अब भी हमें वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि अब आपको नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है, इट मीन्स हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 डिजिट्स को 0 करना होगा। इन 3 डिजिट्स को 0 करने के लिए हमें हेल्प करेगा 100s प्लेस। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर 100s प्लेस पर क्या है 5, तो जब भी हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम प्रीवियस नंबर में +1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 2 की जगह पर हो जाएगा 3, तो नंबर हो जाएगा 3। अब हमें लास्ट के नियरेस्ट थाउजेंड्स करना है, तो लास्ट के हमें 3 डिजिट्स क्या करने हैं 0 बनाने हैं, तो डायरेक्टली 0 आप लिख दीजिए। सो 25,173 से राउंड ऑफ करके हमारे पास हो जाएगा 3000। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 6404। तो अभी हम 100s प्लेस देखेंगे विच इज 4 है तो 6000 हो जाएगा, +1 नहीं करना है अब हमें। नेक्स्ट नंबर इज 7805, तो इसमें हम 100s प्लेस पर हमारे पास 8 है, +1 करेंगे हम 7 में, तो 8000 हो जाएगा ये नंबर। यहाँ थाउजेंड्स है तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमें 0 करने हैं। ये तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट हमें पता लग रहा है 499 के बाद क्या आता है 500, तो इट मीन्स ये 500 से कुछ कम है, तो 3500 से कुछ कम है तो 3000 हो जाएगा। वैसे भी यूनिट प्लेस 4 है, 4 0 हो जाता है, +1 नहीं होता प्रीवियस नंबर में। अब आ गया 5 डिजिट नंबर, बट 5 डिजिट नंबर है, हमें क्या देखना है तब भी 100s प्लेस। यहाँ पर 100 प्लेस क्या है 4 है तो +1 नहीं करेंगे हम 5 में, सो दिस नंबर बिकम 65,000। इजी है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। नंबर चाहे 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, आपको सिर्फ लास्ट में 3 zeros लिखने हैं और उसको देखने के लिए हमें हेल्प मिलेगी 100s प्लेस से। नाउ कम टू द लास्ट 53,552। फाइव हमें देखना है, 100s प्लेस पर 5 है, तो 5 है तो इट मीन्स प्रीवियस नंबर में हम +1 करेंगे, सो 54,000।
Now come to the last question for today. Try this box, page number 20. Round off the given number to the nearest tens, hundred and thousands. अब हमें एक नंबर दिया हुआ है, ये टेबल आपकी बुक में बना हुआ है. अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000 एंड आपको लास्ट वाले कॉलम में राउंडेड फॉर्म में लिखना है. तो पहले हम टेंस कैसे करेंगे. 7 यूनिट प्लेस पर हमारे पास 7 है, तो हमें देखना है 7 है तो प्रीवियस नंबर में +1 कर देंगे. आप इससे पहले के नंबर्स को मत देखिए, सिर्फ यूनिट प्लेस देखिए. 7 है, इससे पहले वाले नंबर में आपको +1 करना है, तो ये हो जाएगा 50. टेंस करना है, नियरेस्ट टेंस करना है, इसलिए हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए, तो हम लिख देंगे नंबर 75,850. अब हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए क्या करना होगा. लास्ट के 2 डिजिट्स को, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को हमें 0 करना होगा. तो हम देखेंगे टेंस प्लेस पर हमारे पास है 4 अगर होगा तो हमें 8 में +1 नहीं करना है, तो ये नंबर हो जाएगा 75,800. नियरेस्ट थाउजेंड्स के लिए हमें हंड्रेड्स प्लेस को देखना होता है. हंड्रेड्स प्लेस पर हमारे पास है 8 है तो प्रीवियस नंबर में +1 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6. तो दिस नंबर बिकम 76,000. नियरेस्ट 1000 है तो लास्ट के 3 डिजिट हमें 0 करनी होती है. हंड्रेड्स है तो 2 डिजिट 0 चाहिए, और टेंस है तो वंस पर हमें 0 चाहिए, लास्ट की 1 डिजिट हमें 0 करनी होती है. नाउ 10,000 ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसको हम कैसे करेंगे. जब हम थाउजेंड्स कर रहे हैं तो हम हंड्रेड्स प्लेस देख रहे हैं, और जब हम 10,000 कर रहे हैं तो हम थाउजेंड्स प्लेस को देखेंगे. बट थाउजेंड्स प्लेस पर क्या है 5. 7 क्या हो जाएगा 8 एंड लास्ट के 4 डिजिट्स हमें 0 करने होंगे, तो ये हो जाएगा 80,000. So this was the last question for today. In next video we'll continue estimation. Subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notification of new video.